गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे ना इंसान का दिमाग इंसान ख़राब भी कर सकता है। इसके बहुत सारे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म गैस लाइटिंग आपके साथ हो रही है। और अगर आपको फील नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है बहुत टाइम से, तो हो सकता है कि आपको ये जो भी साइंस हैं ये आपको देखने को भी मिलें और आपको फील हो अंदर से कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो कि इंस्टिंक्टली हर इंसान में होगी कहीं ना कहीं। आपको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लग रहे होंगे अपने संग। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको एक अंदर से अलग सा अजीब सी फीलिंग आ रही है। आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कुछ गलत है। हो सकता है कि आपको मेंटल इश्यूज़ के कारण हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हों। हो सकता है कि आपको लोग बोल रहे हों, जो भी आपका वो भी टॉक्सिक इंसान है वो भी आपको बोलता हो कि तुम पागल हो, तुम्हें मेमोरी लॉस है, तुम्हें तो पैरानोया है, ये है वो है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अपने संग फील हो रहे हों कि हों। और इसके अलावा आपको ना एक होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करना, उसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। अगर ऐसे आप टॉक्सिक गैसलाइटर के साथ रह रहे हो तो आप रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाओगे। आप कोई भी रिलेशनशिप नया बनाने के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक अंदर से एंजाइटी फील होगी कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, बनाने में। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी रिलेशनशिप अब आपके काम का नहीं है। आपको अंदर से डिप्रेसिव भी लगेगा। ये लगेगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। और ये सब इस कारण हो रहा है क्योंकि आपका ब्रेन भी बहुत ही निगेटिव वे में चला गया। आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि सेफ्टी, आपके ब्रेन आपको सेफ्टी के लिए गार्ड कर रहा है। और आपको रिलेशनशिप्स ये सब ऐसे लगने लगेंगे कि कोई मतलब नहीं, कोई भी रिलेशनशिप बनाने का, लोगों से मिलने में आपको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको बातें करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज़ अंदर इतना डर भर दिया जाता है, इतना डर भर दिया जाता है कि लोगों से बात करने में भी ये लगने लगता है कि इनसे मैं क्या बात करूँ, इनसे बात करूँगी तो क्या होगा, क्या। हर बात को, छोटी छोटी बातों को भी आप अपने दिमाग में रखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप बोलोगे भी किसी से कोई भी चीज़ तो आप बहुत सोच के समझ के कम ऐसे बोलोगे, क्योंकि ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है गैस लाइटिंग का। आपको डिसीज़न मेकिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। आप डिसीज़न कोई मेक ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि आप एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ हो जो बहुत लंबे टाइम को, वो आपके हर डिसीज़न में हस्तक्षेप करेगा, आपके हर डिसीज़न में वो अपना टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। आपके डिसीज़न वो खुद भी लेगा। वो कहेगा कि मैं बताता हूँ कि तुमको, मैं बताती हूँ तुमको क्या करना है, कैसा करना है। आपकी डिसीज़न पावर मेकिंग एबिलिटी बिल्कुल भी एबिलिटी ख़त्म करने में लग जाएगा। और आपकी एक्चुअल में उस टाइम में जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है, आपको पता नहीं, आप डिप्रेसिव हो चुके हो, आपको एंजाइटी शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर आपको ऑब्वियसली आपको डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही दिक्कत जाएगी। आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाओगे। अगर कोई भी डिसीज़न आ जाएगा तो आप फाइट या फ्लाइट मोड में ही जाओगे। अगर इसके अलावा आपको इतना आइसोलेशन फील होगा आपको, क्योंकि आपको गैसलाइट किया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, आपकी मेमोरी पे सवाल उठाए गए हैं, आप पर सवाल उठाए गए हैं, आपको ही ब्लेम किया गया है अपने इमोशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक आइसोलेशन में जाने का मन करेगा। आप आइसोलेट ही रहोगे, आप लोगों से अलग थलग ही बैठे रहोगे, अलग थलग ही रहोगे। आपको लोगों के संग मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी ना यूज़ करते हैं टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट वगैरह, कि आपको, क्योंकि आप विक्टिम हो उनके, तो वो आपको हर इंसान से आइसोलेट ही करेंगे, हर इंसान से आपको दूर ही रखेंगे। और आपको मेक श्योर करेंगे कि आप खुद ही लोगों से दूर हो जाओ। आप खुद ही किसी के पास ना जाओ, किसी से बोलो ना, बताओ ना, आप कुछ कहो ना। ये उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग रहती है और इसमें आप फंस जाते हो। और फंसने के बाद आपका ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है कि आइसोलेशन इज़ गुड। वो ही इंसान है जो है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा हर कोई आपके लिए डेंजर है, वो ही आपके लिए अच्छा सोचता है, बाकी तो सब आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप सेफ़ नहीं हो उनके साथ। ये आपको आइसोलेशन
करा दिया जाता है और आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं आइसोलेट हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ तो सुरक्षित हूँ, वरना मैं लोगों के आसपास रहूँगी तो नहीं रहूँगी सुरक्षित। उसके अलावा आपको इतनी कोडिपेंडेंसी ये होता है, अगर आप किसी भी टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको ये इश्यूज़ आते हैं कि आप कोडिपेंडेंट हो जाते हो। आप कोडिपेंडेंट इसलिए भी हो जाते हो क्योंकि कोडिपेंडेंसी एक एक तरह से मैं कैसे समझाऊँ, एक कोडिपेंडेंसी जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स अगर हमसे अलग रहते हैं, हमको प्यार नहीं मिलता है, तो ऐसे में हम ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं जो लोग टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि टॉक्सिक लोग इजी मैनिपुलेटिव होते हैं, हम उनके विक्टिम आसानी से बन जाते हैं। कोडिपेंडेंसी एक और इशू है, ऐसे रिलेशनशिप या ऐसी दोस्ती, ऐसे जगह फंसने का जो टॉक्सिक जगह है। और कोडिपेंडेंसी इसके बाद और बढ़ जाती है क्योंकि ये इंसान जिसको आप सोचते हैं कि आपको कोडिपेंडेंसी से निकालेगा, आपको आइसोलेशन से निकालेगा, आपको प्यार देगा, वही आपको और इस चीज़ में धकेल देता है। तो आपकी कोडिपेंडेंसी का इशू और बढ़ जाता है। आप जितना अकेले कंफर्टेबल थे पहले, उससे ज़्यादा अब एंजाइटी से भरे, टेंशन से भरे, डिप्रेशन से भरे, हर चीज़ में फ़ाइट और फ्लाइट मोड सोच रहे हैं कि हर बार में ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो कर दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे तो इस इंसान के बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी, ये इंसान ही है जो है, इसके अलावा तो लाइफ ही नहीं है, वो इंसान मुझसे बात नहीं करेगा तो या बात नहीं करेगी तो मैं कैसे रहूँगी, मुझे तो एंजाइटी होने लगी। वो ऑब्वियसली होगी, एंजाइटी होगी, वो इंसान के लिए एक अलग से तड़प होगी, उस इंसान के बिना रह नहीं पाओगे, उस इंसान में इतना डिपेंडेंट हो जाओगे कि 24 घंटे उसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। और वो मेक श्योर करेगा कि आपको ऑब्वियसली पहले एडिक्ट करेगा अपना और उसके बाद फिर अपना पुल बैक कर लेगी। तो कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ बढ़ते हैं ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे लोगों के साथ जो आपको गैसलाइट करते हैं उसके बाद। हालांकि कोडिपेंडेंसी एक और इशू है चाइल्डहुड का। उसके अलावा आपको इतना बताया जाता है कि आपकी मेमोरी ख़राब है, आपने ये झूठा बोला है, आपको पता नहीं है, या आपने उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, या फिर आपको तो मेमोरी ठीक ही नहीं है, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, यू जस्ट डोंट नो कि कब क्या हुआ था, यू आर जस्ट लिविंग लाइक अ पैरानोया और समथिंग, यू आर पैरानॉइड। तो आपके दिमाग में इस तरीके की बातें भर दी जाती हैं कि आपकी तो मेमोरी पे आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो, आप जो भी बोलते हो उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकते हैं, आप तो कभी भी कुछ भी बोल देते हो। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है सबकॉन्शियसली, और आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको इतना इम्पेयरमेंट दिखने को मिलेगा कॉग्निटिव तौर पे कि आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कब क्या किया था। अगर आप कुछ काम करोगे 2 मिनट बाद आपसे कोई पूछेगा, आपको खुद याद नहीं रहेगा कि आपने क्या किया था। ये ट्रॉमा के बाद होता है, मेमोरी लॉस होती है। और उसके अलावा आपको ये भी रहेगा कि आप नोटिस करोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगी। अगर आप टॉक्सिक और गैसलाइटर लोगों के साथ रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ भी ये भी डिस्टर्ब होगी, ख़राब होगी। तो ये सारे नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट्स हैं इनके बारे में आप जानो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे गैसलाइटर्स या ऐसे टॉक्सिक इंसानों के साथ रहकर इस तरीके की नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी लाइफ बोली जाए और आपकी सराउंडिंग सब झेलते हैं ये। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप उस इंसान के ऊपर जितना डिपेंड होगे, आप जितना उसके बारे में सोचोगे, जितना आप उसके लिए करोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंसान को आपकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। वो उसका ट्रेट है, वो उसका टॉक्सिक ट्रेट है कि उसको गैसलाइट करना है आपको। और अगर आपको पता एक बार चल गया है कि वो गैसलाइटर है, तो फिर बेहतर रहता है कि आप इन चीज़ों के प्रिकॉशंस लो। आपको समझना चाहिए कि ऐसे इंसानों को कैसे पहचानें और ऐसे इंसानों से कैसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग समाज में बहुत ज़्यादा हैं
और ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब करेंगे, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में आपका तो स्पिरिचुअलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगी, आप वर्क नहीं कर पाओगे, आपको मेमोरी लॉस ये वो फलान ढिकान कह के आपको बिल्कुल ही पागल बना दिया जाएगा और आपको सिद्ध भी करा दिया जाएगा। आप ही के आसपास के लोगों को, उनको भी गैसलाइट करके उनको भी सिद्ध करा दिया जाएगा कि आपकी ही दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। सो बेहतर है कि आप जानो, समझो और इन चीज़ों से बचो।